हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सीएमए फाउंडेशन जनवरी अटेम्प्ट वाले बच्चों के साथ कि तुम लोगों के एग्जाम्स में अब बच्चों लास्ट 50 डेज सिर्फ बचे हुए हैं। तुम लोग अगर आज से काउंट करोगे, जिस दिन वीडियो अपलोड हो रही है, तो कल से हम लोग काउंट करते हैं। अगर डेज गिनना तो 18 डेज हमारे नवंबर के अंदर में बचे हुए हैं और हमारे को दिसंबर में मिल जाएंगे 31 डेज। जनवरी एक दिन मिल जाएगा, 2 तारीख को एग्जाम है तो ठीक है। तो लास्ट 50 डेज बचे, तो लास्ट 50 डेज में तुम्हारी स्ट्रैटेजी तगड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम लोगों को एग्जाम क्लियर करना है तो तुम लोगों को डायनेमिक एग्जाम रेंज समझनी पड़ेगी। और उसके लिए तुम लोगों को किस किस एस्पेक्ट के अंदर में वर्क करना है वो भी बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा डराता है मैथ्स और लॉ के एमसीक्यूज। तो मैथ्स उन लोगों को ज्यादा डरा रहा है। कुछ बच्चों के लिए अकाउंट भी फेयर है, और भाई कुछ बच्चे तो लिटरली इक्वल मैनेजमेंट में भी डरते हैं। तो पॉइंट ये है कि हर बच्चे का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर बन के आ जाता है, पर सबसे ज्यादा डेंजरस तुमको लगता है मैथ्स। तो मैथ्स में तुम लोगों को लास्ट के दिनों में कुछ ज्यादा ही फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि तुम सिली मिस्टेक करके आओ। तो सिली मिस्टेक से भी तुम लोगों को बचना होगा, और उसके लिए तुम लोगों को एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी लेके चलनी पड़ेगी। तो हम लोग जो टाइम टेबल बनाए थे प्रीवियसली, इफ यू रिमेंबर गाइस, है ना, वी मेड अ टाइम टेबल ऑन दिस थिंग दैट हम लोगों का रिवीजन जो है वो स्टार्ट होने वाला था कायदे से 2 नवंबर से। पर 2 नवंबर से रिवीजन ना स्टार्ट होते हुए आज 12 नवंबर को रिवीजन, यानी कि 10 डेज वी आर गोइंग डीलेड। ठीक है, 10 दिन से हम लोग डिले चल रहे हैं, बट कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। आपने कहावत सुनी है भाई, अभी जो टाइम बचा है उसको अपन अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। और कुछ की एरियाज है जहां पर तुम लोग को फोकस करना है, मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना है। पर उसके पहले अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, उस लाल वाले बटन को ग्रे कर दो और वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में बताना अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो की फोकस, तुम्हारा सबसे पहला फोकस लास्ट 50 डेज के अंदर होने वाला है रिवीजन के अंदर। और रिवीजन में तुम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी सिंपली उस सब्जेक्ट को दे दोगे जिस सब्जेक्ट में तुम लोगों को लगता है सबसे ज्यादा डर। यस बेटा, उस सब्जेक्ट को उठाओ जिसमें सबसे ज्यादा डर लगता है। और मुझे नहीं लगता उस पूरे पूरे सब्जेक्ट में डर लगता होगा, उस सब्जेक्ट के अंदर कुछ स्पेसिफिक चैप्टर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को लगता है मैथ्स के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी यानी कि एसआई सबको बनता है, इक्वेशन सबको बन जाता होगा, एपीजीपी सबको बन जाता होगा, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स हमने ट्रिक से सॉल्व किए, इवन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडाइसेस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लॉग, ये सारे चैप्टर बच्चों को डराते होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी सब्जेक्ट है जो आप लोगों को डरा रहा है, या जो भी चैप्टर है जो आपको डरा रहा है, आप उस चैप्टर को उठाओ और बेटा धुन दो। धुन दो मतलब भैया उस चैप्टर को उठाओ, उसकी तगड़े से रिवीजन करो। रिवीजन वीडियोस अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल में, तो वहां जाके उसका रिवीजन देख सकते हो। रिवीजन सेशन में हर एक पॉइंट जो मैंने बात की है उस पॉइंट को अच्छे से देखो, नोटिस करो और फॉर्मूलेज अच्छे से लिख के रखना। देखो पॉइंट नंबर 8 में बोला तुम्हारे पास फॉर्मूला हैंडी होना चाहिए। हर चैप्टर का फॉर्मूला आपके पास 2 पेज 3 पेज के अंदर हैंडी होना चाहिए, सामने होने चाहिए सारे फॉर्मूले। ऐसा नहीं पहला फॉर्मूला यहाँ लिखा है 5 पेज, दूसरा फॉर्मूला यहाँ लिखा है, दिन भर कॉपी पलट पलट के फॉर्मूला देख रहे हैं, या फिर बुक का यूज कर रहे हैं फॉर्मूला देखने के लिए। बिल्कुल भी नहीं, मैं स्टार्टिंग से हमेशा बोलता हूँ फॉर्मूला की तुम्हारे पास अलग बुकलेट होनी चाहिए 100 पेज। ठीक है, तो फॉर्मूले तुम्हारे पास हैंडी होने चाहिए। तुम्हारा रिवीजन कुछ इसी प्रकार से होगा कि पहले तुमको फटाफट से कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले रिवाइज कर लेने, उसके बाद सीधा उस चैप्टर के एमसीक्यूज में एंटर करो और सेल्फ सॉल्व करोगे। सेल्फ सॉल्व करोगे, खुद ही सॉल्व करोगे, कोई वीडियो के थ्रू नहीं सॉल्व करो, पूरा खुद सॉल्व करो। उसके बाद वीडियो देखना है तो देखो, वीडियोस अवेलेबल है, तुम लोगों की पता है, तुम लोग का एमसीक्यू की तुम लोग उसका यूज करते हो और तुम लोग टिक टिक वाला मेथड लगाते हो कि हाँ ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। नहीं बन जाएगा, नहीं बनना चाहिए, दोनों में फर्क है। तो आपको खुद सॉल्व करके देखना है कि आपको वो बन रहा है या नहीं। ये तुम्हारी रिवीजन की स्ट्रैटेजी होगी। अब दिस इज नॉट एप्लीकेबल ओनली फॉर मैथ्स, एनी डैम सब्जेक्ट। लाइक मैथ्स में अगर तुमको वीक लग रहा है, या तुमको लग रहा है कि मेरे को अकाउंट्स नहीं बन रहा, या इक्वल मैनेजमेंट, तो इक्वल मैनेजमेंट की तो एमसीक्यू सीरीज अभी अन अकेडमी पे चल रही है। और या फिर तुम्हारी अगर मैं बात करूं लॉ की, लॉ की भी एमसीक्यू सीरीज चलने वाली है ना अकेडमी पे, तो उस टाइम तक तुम वेट कर सकते हो। लेकिन बचे हुए 2 सब्जेक्ट मैथ्स और अकाउंट्स के लिए तुम डेफिनेटली एक रिवीजन स्ट्रैटेजी तगड़ी से अपनी कर सकते हो और उन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस कर सकते हो जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं। सेकंड थिंग, एमसीक्यू में ज्यादा फोकस करना है हमको। अब तुम्हारा रिवीजन का टाइम आ गया, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा हर चैप्टर के एमसीक्यूज तुम एक बार और सोल्व कर लो। यस गाइस, मैं चाहता हूं कि हर चैप्टर, चाहे तुम मैथ्स की बात करो, मैथ्स के अंदर 8 चैप्टर अपने पास, चाहे तुम स्टैट्स की बात करो, चाहे तुम अकाउंट्स की बात करो, जो भी चैप्टर्स हमारे साइड से हो चुके हैं, मैं एक्सपेक्ट करूंगा हर बच्चा एक बार फिर से एमसीक्यू को फटाफट से रिवाइज करेगा, गो थ्रू करेगा और सॉल्व करके देखेगा। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन्स आर मेंट टू फॉरगेट, और हम लोग अच्छी चीजें भूल जाते हैं, पढ़ाई की बुरी चीजें नहीं भूलते ना। बुरी चीजें नहीं भूलते, अपने किसी दोस्त से लड़ाई हो गई, दिखेगा रोड में, बोलेगा इसी से लड़ाई हुई थी मेरी। बेटा बुरी चीजों को भूलो, पॉजिटिव अप्रोच अपनाओ, अच्छी चीजों को याद रखो। एमसीक्यू तुमको रिवाइज करना है ताकि तुम्हारा जो फॉरगेटिंग कर्व जो नीचे गिर रहा है वो वापस से बाउंस बैक हो जाए उस पर्टिकुलर चैप्टर की। तो यू नीड टू सॉल्व एमसीक्यूज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर राइट नाउ। तुम लोगों को आधे से 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारे चैप्टर्स हो चुके हैं। बस मैं एमसीक्यू सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ एक बार, और यही एमसीक्यू सेट एक बार हो चुके हैं, दूसरी बार सॉल्व करने की बात कर। नेक्स्ट है तुम्हारा कैलकुलेटर ट्रिक्स। बच्चों लास्ट मोमेंट में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि कैलकुलेटर ट्रिक्स आप यूज कर रहे हो वो आपके हाथ में हैंडी चल रहे हैं। क्यों, बहुत सारे बच्चे कैलकुलेटर ट्रिक्स से भूल जाते हैं।
अब जैसे मोस्ट ऑफ द बच्चे मेरी क्लास में मैंने ऑनलाइन में नोटिस किया डिवीजन वाला कैलकुलेटर ट्रिक भूल जाते हैं। जो मैं सिखाया था कि आपको पहले डिनोमिनेटर सॉल्व करना है, फिर उसको मेमोरी प्लस में डालना है, फिर आपको न्यूमरेटर सॉल्व करना है, फिर न्यूमरेटर सॉल्व करने के बाद आपको डिवाइड एमआरसी इज इक्वल टू दबाना है। ये वाली ट्रिक बहुत सारे बच्चे भूल गए, बहुत सारे बच्चे। तो ऐसे कैलकुलेटर ट्रिक्स को भूलो नहीं भाई, क्योंकि हम कैलकुलेटर ट्रिक्स याद इसलिए किए थे ताकि हम लोग एग्जाम में आउट परफॉर्म कर सकते। बट तुम लोग यहाँ अगर भूल जाओगे कैलकुलेटर ट्रिक्स तो मजा नहीं आएगा। तो कैलकुलेटर ट्रिक्स की वीडियो अगर तुम लोगों को एक बार और देखनी है तो देख लो, लेकिन कैलकुलेटर ट्रिक्स सारी तुम लोगों को बननी चाहिए, मस्ट रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। बच्चों जब भी एमसीक्यू सॉल्व करने बैठोगे मेक श्योर कि तुम अपने सामने स्टॉप क्लॉक लगाए हो फ्लाइट मोड में डाल के अपने फोन। यस, तो फोन को फटाक से फ्लाइट मोड में डाल देना और अपना स्टॉप क्लॉक लगा लेना। तुम लोगों को टाइम मैनेजमेंट रखना है कि तुम 30 एमसीक्यू, 50 एमसीक्यू, 60 एमसीक्यू, वॉट एवर इट इज, कितने देर में सॉल्व कर रहे हो, हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग टू सॉल्व दैट अमाउंट ऑफ एमसीक्यूज। इसके ऊपर तुम लोगों को खास तौर पे ध्यान रखना है, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज क्रूशियल इन द एग्जामिनेशन। बच्चों की टाइम मैनेजमेंट तगड़ी होने के कारण एक एक घंटे का पेपर उन्होंने 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट के अंदर सॉल्व किया है प्रीवियस अटेम्प्ट। तो अगर तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट भी ऐसा ही तगड़ा होगा तो तुमको भी यही सेम सिचुएशन देखने को मिलेगी। तुम्हारा पेपर आधे घंटे में हो गया, ओ माय गॉड, यस, आधे घंटे में पेपर कंप्लीट होना पॉसिबल है, बट यू रिक्वायर टाइम मैनेजमेंट टू सॉल्व द क्वेश्चन। नेक्स्ट है तुम्हारी टेस्ट सीरीज। तो तुमको कोई भी टेस्ट सीरीज अटेंड करनी, तो अभी इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट तो आया नहीं है, मैं टेस्ट सीरीज थोड़े टाइम पे कर दूंगा लॉन्च, थोड़े टाइम, बस मेरे को थोड़ा और टाइम चाहिए क्योंकि इंटरफेस बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो इसलिए। बट टेस्ट सीरीज तुम लोगों को अटेंड करनी है। टेस्ट सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर गोइंग टू सेल्फ इवैल्यूएट योरसेल्फ दैट यू आर रेडी फॉर द एग्जामिनेशन और नॉट। बिकॉज ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाती है, क्योंकि तुमको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा टेस्ट सीरीज। मेन क्या पता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और तुम थोड़ा सा कंफर्टेबल होगे कि भाई एग्जाम का इन्वायरमेंट कैसा होगा। और फिर कॉम्पिटेटिवनेस भी आएगी जब तुम लोगों को तुम्हारे कॉम्पिटिटर का, तुम्हारे साथ में जो क्लास में बंदा बैठता है उसके मार्क्स पता चलेंगे और तुम्हारे मार्क्स पता चलेंगे। तो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर, कॉन्फिडेंस फैक्टर रोल प्ले करता है टेस्ट सीरीज। इवन टेस्ट सीरीज में जो बच्चे मैंने नोटिस किया प्रीवियस अटेम्प्ट, जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज में 350 प्लस मार्क्स स्कोर किए थे, एग्जैक्टली वही सेम बच्चे जो हमारा फाइनल एग्जाम हुआ उसमें भी 350 प्लस मार्क्स स्कोर किए थे। यस, तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज का एक बड़ा रोल प्ले रहा था प्रीवियस अटेम्प्ट में, तो इस अटेम्प्ट में भी रहना चाहिए। और मैं तुम लोग को बता दूं टॉपर सीक्रेट, भाई जो यूपीएससी का भी टॉपर होता है, जो सीए का भी टॉपर होता है, सीएमए का भी टॉपर होता है ना, सबसे बड़ा की फैक्टर क्या पता है, उसने टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा लगा के रखी है, बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली भाई 50-100 पेपर सॉल्व कर देता है बंदा। यस, इतना ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है, रात रात में बैठ के 50 पेपर, 100 पेपर, इतने सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करता है, इतने सारे टेस्ट सीरीज सॉल्व करता है कि फिर उसको ऐसा लगता है भाई मैं तो अनबीटेबल हूँ, गॉड लेवल पे पहुंच चुका हूँ। यस, और ये फीलिंग आपको भी आएगी क्योंकि एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस देता है टेस्ट सीरीज और उसमें मार्क्स। आ रही बात समझ में? अगर आप एस्पिरेंट्स वेब सीरीज देखो तो उसमें भी देखोगे लाइब्रेरी में बैठ के सब अपने पेपर सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये बेटा की टू सक्सेस है, टॉपर सीक्रेट है, किस्मत बताना। ओके, नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वीडियो। अगर आपको स्टिल लगता है कि किसी किसी चैप्टर में आप कॉन्सेप्चुअली लैग बिहाइंड हो, ठीक है, मतलब यू आर लैगिंग इन सम पॉइंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन अ पर्टिकुलर चैप्टर, तो सिंपली सेइंग watch the concept videos again. It will not take more than half an hour to clear your concept by watching the video in 1.5x. Apart from that, what you are doing, you are just reading out the content and you are saying अरे यार चलो ठीक है याद कर लेता हूँ, छोड़ो यार। अब कौन कॉन्सेप्ट्स की वीडियो देखे, एक एक दो दो घंटे की होती है। अब कोई कॉन्सेप्ट्स की वीडियो में हम एंटर नहीं करना चाहते, हम भाई डायरेक्टली इसको याद कर लेते हैं। तो बेटा एक चीज याद करेगा, दो चीज याद करेगा, 50 चीज थोड़ी याद करेगा। और ऑलरेडी याद करने के लिए बहुत सारी चीजें, इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट नहीं है, जो फॉर्मूले हैं वो तो याद ही करने पड़ते हैं। तो इसीलिए मेरा ये रिकमेंडेशन है कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है किसी पर्टिकुलर चैप्टर में आप कॉन्सेप्चुअली स्टिल वीक चल रहे हो, तो सिंपली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वीडियो देखो, मतलब उस चैप्टर की कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस देखो, भले स्पीड बढ़ा के देखो। नेक्स्ट है तुम्हारा शॉर्ट नोट्स। हर चीज के लिए, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो, तुम्हारे शॉर्ट नोट्स रेडी होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं वो तुम लोग जो मेरी मेगा रिवीजन सीरीज है, मेगा रिवीजन वाली जो प्लेलिस्ट है, उसमें जाके जो मेगा रिवीजन मैंने कराए हैं अकाउंट्स के और मैथ्स के, उसमें तुम देखो कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, दैट इज नोन एज शॉर्ट नोट। तो वो शॉर्ट नोट्स तुम्हारे पास भी हैंडी होने चाहिए, रेडी होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉइंट ये है कि अगर तुम अभी तक नहीं बनाए हो तो स्टिल यू हैव टाइम, आप बना सकते हो। एग्जाम के लिए 10 दिन तो बचा नहीं है। जिस दिन मैं 10 डे स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उस दिन मैं शॉर्ट नोट्स बनाने नहीं बोलूंगा, उस दिन मैं शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने बोलूंगा। बट बिकॉज देयर आर 50 डेज लेफ्ट राइट नाउ, तो जैसे जैसे आप रिवीजन कर रहे होगे आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, 2-2 पेज का, एक पेज का शॉर्ट नोट बनाओगे। 1 चैप्टर इज इक्वल टू 1 और 2 पेज मैक्सिमम। मैक्सिमम अगर तुम्हारे बुक में 100 पेज होता है तो तुमको उसका रिवीजन नोट 2 या 5 पेज से ज्यादा में नहीं बनता, 100 पेज 2 से 5 के रेंज में होना चाहिए। ऐसा रिवीजन तुम्हारा थ्योरीज और न्यूमेरिकल्स दोनों के लिए बनेगा। और एक एग्जांपल देता हूँ, सोगा का जो गॉड लेवल रिवीजन कराया था मैं, उसके अंदर जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसको आप शॉर्ट नोट्स, उस टाइप के शॉर्ट नोट्स आपके पास हर
हर पर्टिकुलर चीज के लिए रेडी होने चाहिए। तुमको कॉन्ट्रैक्ट का शॉर्ट नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तुमको सोगा का मैंने शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दिया है, एथिक्स अपने आप में शॉर्ट नोट है, तो उसका क्या शॉर्ट नोट बनाओगे, लेकिन फिर भी की पॉइंटर्स तुम लोग लिख सकते हो जो एग्जाम ओरिएंटेड है। और ऐसे ही अकाउंट्स और मैथ्स के लिए तुम लोग बना लोगे, जो मैंने मेगा रिवीजन में कराया है उसी को अपनी कॉपी में लिख लेना। तो हर चीज मैंने अवेलेबल करा रही है, बस तुमको इतनी मेहनत करनी है। मैं क्या बोलूं, मैं तुम लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, या मेरा ऑर्डर मान लो, या जो मानना है मान लो, तुमको उसको अपने कॉपी में लिख लेना है बस। शॉर्ट नोट्स तुम्हारे पास मैथ्स अकाउंट्स मेगा रिवीजन में कवर्ड है, कॉन्ट्रैक्ट टेक का मैंने दे दिया है, सोगा का मैंने दे दिया है, हो गया। इक्वाइन मैनेजमेंट, इक्वाइन मैनेजमेंट का तुम लोग अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना चाहते हो तो तुम बुक में हाईलाइट कर सकते हो। इधर यू कैन मेक शॉर्ट नोट्स बाय राइटिंग आउट द पॉइंटर। ठीक है, दोनों चीज तुम कर सकते हो, क्योंकि इक्वाइन मैनेजमेंट की बुक भी अननेसेसरी चली जाएगी, उससे अच्छा उसको हाईलाइट कर सकते हो, या जैसा तुमको ठीक लगे, बट शॉर्ट नोट्स आपके पास हैंडी होनी चाहिए। फॉर्मूलाज के ऊपर मैंने बात की, इतनी चीज के ऊपर तुम लोगों को लास्ट 50 डेज में अपना सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन और फोकस रखना है। ठीक है, मेरे को पता है जो भी माहौल में इंटर और फाइनल के एग्जाम्स को लेके चल रहा है, कृपया करके उसको इग्नोर मत करो, क्योंकि ये टेम्पररी प्रॉब्लम है, एकदम जेन्युइनली बोल रहा हूँ। हमारे कोर्स की अभी बहुत सारे बच्चों को लग रहा है हमारे कोर्स की वैल्यू कम हो रही है, यस, बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा हिला है उनका, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बात भी किया था, लेकिन पॉइंट ये सिर्फ टेम्पररी प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो टेम्पररी प्रॉब्लम्स आर मेंट टू बी सॉल्व, तो सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ, इसके चक्कर में तुम लोग अपना कंसंट्रेशन खराब मत करो, और तुम लोग फोकस करो अपने एग्जाम में। लास्ट 50 डेज आर लेफ्ट गाइस, और अन अकेडमी पे लाइव क्लासेस सब अटेंड करो, क्योंकि जितने भी बच्चे जो भी बच्चे हैं अन अकेडमी ग्रुप ज्वाइन करके लाइव क्लासेस अटेंड करो, बिकॉज एमसीक्यूज आर गोइंग ऑन फॉर मैनेजमेंट, फॉर स्टैटिस्टिक्स, एंड वी आर गोइंग टू सून स्टार्ट विथ लॉ एंड एथिक्स। तो इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आज लोगों का शाम से अगेन कंटिन्यू हो रहा है अन अकेडमी का लाइव क्लासेस। ठीक है, अभी मैं नहीं ले पा रहा था 2-3 दिन से, क्योंकि मेरे को तबियत भी ठीक नहीं लग रही थी और मेरे पास टाइम भी नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए मैं एकदम मतलब बोल भी नहीं पा रहा था। तो इसलिए मैं बस सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस रिकॉर्ड ही कर पा रहा था, और इसके अलावा मैं रेस्ट ही कर रहा था बाकी। लेकिन आज शाम से हम लोग फिर धुआंधार शानदार मजेदार फिर से अन अकेडमी पे लाइव एमसीक्यूज फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। इवन वी आर गोइंग टू टेक 3 क्लासेस इन अ डे, इतना ज्यादा तूफान मचा देंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं तुम लोग सारे लेक्चर में। लेकिन वीडियो पसंद आई तो लाइक करते हुए जाना, कमेंट सेक्शन में भावनाएं व्यक्त करने की जरूरत है, जरूरत है। ठीक है, तो करके ही जाना। चलो फिर, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय।